दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन शर्मा में फिर से आपका स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर की हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी चौथी क्लास है। अब हम चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्लास के चौथे दिन पर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि x% ऑफ 2/3 बराबर 1/2 है तो x का मान बताओ। ये आपके एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x परसेंटेज x, देखिए मैंने पिछली क्लास में बताया था परसेंटेज लगा हो तो नीचे 100 बढ़ा देते हैं, x/100 ऑफ लगा है तो गुणा 2/3 बराबर 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। x बराबर, अब देखिए यहाँ पर 1/100 लिखा हुआ है, उधर चला जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि पलट जाएगा। 100/1, 2/3 है, उधर जाके हो जाएगा 3/2। अब इससे काट लेते हैं, 2 से कटेगा, 2 × 2, 2 × 10, 0, 2 × 2, ये कट जाएगा 25 बार। ठीक है, यहां से बच गया हमारे पास 25 और यहां से बच गया 3, तो 25 क्या होता है 75। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई 75। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 है तो a अनुपात b अनुपात c बताइए। यह क्वेश्चन आया है आपके एसएससी जीडी 2019 की एग्जाम में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए कह रहा है a बराबर b का, a बराबर b का बोले तो गुणा 2/3। ठीक है, इसे कर लेते हैं पहले। a देखिए ये गुणे में है तो नीचे जाके भाग में हो जाएगा, बराबर यहां क्या बच गया 2/3। ठीक है, अब इस वाले सेक्शन को देखते हैं। कह रहा है और b बराबर, क्या कह रहा है b बराबर c का बोले तो गुणा 4/5। फिर से वही b अपॉन, ये देखिए गुणे में है c, नीचे जाके भाग में हो जाएगा, बराबर 4/5। ठीक है, यहां से हो गया a b क्या निकला हमारा 2/3, यहां से b c हमारा क्या निकला 4/5। अब देखिए हमें निकालना क्या है a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, तो निकाल देते हैं a अनुपात b अनुपात c। चलिए a b का दिया है, a दिया है 2, b दिया है 3, लिख लिया। यहां पर देखेंगे तो b दिया है 4, लिख लिया, और यहां पर देखेंगे तो c दिया है 5। अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जब ये जगह खाली हो तो इसके जो इसके पीछे इसके द्वारा भर लिया जाता है। ये 3, इसे आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसके बाद इसकी गुणा कर दीजिए। 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 8:12:15। तो A:B:C क्या निकला हमारा 8:12:15। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चंस पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक स्थान P से दूसरे स्थान Q पर जाता है और अपनी गति को 50% बढ़ाकर Q से वापस आता है। व्यक्ति की औसत गति बताइए। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक स्थान P से, एक स्थान दिया है P से दूसरा स्थान Q पर जाता है। किस स्पीड से जाता है, किस गति से जाता है 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से। चाल कितनी दी है 60 किलोमीटर पर घंटा। सही है, आगे बढ़ते। और अपनी गति को 50% बढ़ाकर Q से वापस आता है। अब क्या कह रहा है, ये अपनी गति को क्या कर रहा है 50% बढ़ा देता है और Q से वापस आ रहा है, Q से वापस आ रहा है। ठीक है, P की तरफ, तो अपनी गति जो है ना 50% बढ़ा देता है। पहले गति उसकी 60 किलोमीटर पर घंटा थी, ठीक है, उसमें 50% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 90। ठीक है, 90 किलोमीटर पर घंटा हो गया। क्लियर हो गया यहां तक। एक नोट करके एक चीज लिखनी है, देखिए जब
दो चालें समान दूरी के लिए हों जब दो चालें समान दूरी के लिए हों तो 2xy, तो एक बात रखनी है आपको, एक मिनट, तो आपको याद रखना है औसत गति, तो औसत गति बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई, यहां पर x पहली चाल और y है दूसरी चाल। क्लियर है? जब दो चालें समान दूरी के लिए हो तो औसत गति क्या लिखेंगे? औसत गति का फॉर्मूला क्या होगा? 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, करते हैं आगे। ठीक है, 2x, देखिए पहली चाल हमारी क्या है? 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 लिख लिया, गुणा दूसरी चाल क्या है? 90 किलोमीटर पर घंटा लिख लिया, बटे x 60 है हमारा, y 90 है। आगे लिखते हैं, इसको ऐसे उतार लीजिएगा, 2 गुणा 60 गुणा 90 बटे 90 और 60 150। ठीक है, 0 से 0 गया, 15 करना 15, 15 चौको 60। ठीक है, यहां देखेंगे तो यहां से बच गया 2 गुणा 4 गुणा 9, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो व्यक्ति की औसत गति क्या होगी? 72 किलोमीटर पर घंटा। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है नल के एक टैंक को 8 घंटों में भर सकता है तथा नल L उसी टैंक को 20 घंटों में भर सकता है। दोनों नल मिलकर उस टैंक को कितने घंटों में भर सकते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए, नल के एक टैंक को भरने में लेता है 8 घंटे, नल L उसी टैंक को भरने में लेता है 20 घंटे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर 8 और 20 का एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितना आएगा? 40। देख लेते हैं यहां पर एलसीएम कैसे निकालते हैं। 2 चौक 8, 2 ढाई 20, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एक नम 2 और यहाँ से बच गया 5, 5 एक नम 5 और ये आप इसकी गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। कंफर्म हो गया। 8 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 40। ठीक है, अब 8 का भाग 40 में दे दीजिए तो 5 आ जाएगा, 20 का भाग 40 में दीजिए तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको करना है, देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, के जो है भरने में 8 घंटे लेता है, एल 20 घंटे लेता है। ठीक है, उनका एलसीएम कितना आया? 40। फिर हमने 8 का भाग दिया 40 में। ठीक है, 5 बार गया, 20 का भाग दिया 40 में, ये 2 बार गया। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं कि दोनों नल मिलकर, ठीक है, दोनों नल कौन से हैं? के और एल मिलकर बोले तो प्लस, ठीक है, कितने घंटों में भर सकते हैं? ठीक है, पूरा काम कितना है? 40 बटे 60, तो कितने घंटों भर सकते हैं? 40 बटा 7 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, एक नोट लिख लीजिएगा यहां पर जरा, जब भरने वाला हो तो प्लस करना। ठीक है, अगर खाली करने की बात कही होती यहां पर तो आप माइनस करते। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कितना समय लेगी? देखिए पूछा क्या है हमसे यहां पर? हमसे पूछा है समय। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर हमें दूरी पता चल जाए और चाल पता चल जाए हम समय निकाल सकते हैं। दूरी देखिए यहां पर क्या, देखिए दूरी 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, और देखिए एक 580 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। एक बात रखिए, जब दूरी निकालनी हो, जब क्या निकालनी हो? दूरी निकालनी हो तो रेलगाड़ी की लंबाई में
प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ जाती है। क्लियर है? हमें दूरी निकालनी है, हमें पता है कि रेलगाड़ी की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है? 420 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 580 मीटर। जोड़ देंगे इन दोनों को तो क्या आएगा? 1000 मीटर। क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन? देखिए यहां पर क्लियर होगी बात कि 1000 दूरी कितनी आ गई? 1000 मीटर। तो यहां लिख लीजिए 1000 बटे, अब हमें क्या चाहिए? चाल। चाल देखेंगे हमारी क्या दी है? चाल दी है यहां पर 120 किलोमीटर पर घंटा की चाल दी है। कितनी चाल दी है? 120 किलोमीटर पर घंटा। एक बात आप ध्यान देंगे, दूरी किसमें है? मीटर में। हमारी दूरी किसमें निकली? मीटर में। सही है। समय देखिए क्या दिया है ऑप्शन में? सेकंड में दिया है। ठीक है, लेकिन चाल हमारी किसमें है? किलोमीटर पर घंटा में। तो हमें भी अपनी चाल को मीटर पर सेकंड में बदलनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे बदलते हैं। किलोमीटर पर घंटा से आपको जब मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो चाल में आपको क्या करना है? गुणा करना है 5/18 का। चाल मेरी कितनी है? 120, उसमें कर दीजिए गुणा 5/18। काट दीजिए इसको। 6 3 18, 6 दूनी 12, 0, 20 पंचे 100 और यहां बच गया 3, 100/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब सब कुछ सही है। दूरी हमारी मीटर में हो गई, चाल हमारी मीटर पर सेकंड में हो गई। अब निकल आएगा हमारा आंसर। अब यहां पर चाल हम क्या रखते हैं? 100/3। बात क्लियर है? अब देखिए 3 यहां पर है बटे में, तो ये ऊपर चला जाएगा 1000/100 और ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे गुणा 3। 2 0 से 2 0 गए। ठीक है, कट गए आपस में, तो क्या बचा? 3 धाई 30, 30 30 क्या निकल गया मेरा? सेकंड, 30 सेकंड। क्लियर है क्वेश्चन? मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे।